विकसित भारत अभियान के तहत आज आसनसोल के रूपनारायणपुर इलाके में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप पर पहुंचे केंद्रीय पंचायत मंत्री कपिल मारेश्वर पाटिल ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं के पास आता है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के बाद अब कुआं ही प्यासे के पास जा रहा है। आम जनता केंद्र सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो रहे हैं और जो अब तक लाभान्वित नहीं हुए हैं उनके घर घर जाकर हम उन तक की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मैंने देखा जिनको लाभ नहीं मिला, वो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हो, उज्ज्वला योजना का गैस हो, गरीब कल्याण योजना का अनाज हो, तो सारी योजना का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए उनके घर तक जाके इस मोदी की गारंटी के माध्यम से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मोदी की गारंटी चलने नहीं दे रही। इतना डर मोदी जी का बैठा है, इतना डर अमित भाई का बैठा है और इतना डर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी इस सरकार में बैठा है। उनको ऐसा लगता है कि ये गारंटी की गाड़ी अगर चलेगी तो कहीं वेस्ट बंगाल से हमारी सरकार न चली जाए, क्योंकि गरीब लोगों को जो सपोर्ट करता है उसको गरीब आदमी सपोर्ट करता है, इसलिए इनके मन में डर है। लेकिन मैं जो आप लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि ये उत्साह की वजह से 2024 में जो संकल्प किया है अब की बार 400 पार, तो जनता 400 पार निश्चित तौर पर करेगी। यहाँ से 18 सांसद आप लोगों ने दिए, मुझे विश्वास है कि ये 2024 में 18 से बढ़ के 25-26 हमारे एमपी यहाँ से निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली में भेजेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों? अमित भाई ने अगर 35 बोला है तो उसके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अमित भाई जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कई योजना है जिस योजनाओं का लाभ यहाँ में नहीं मिल रहा है। मैंने अभी पापा को पूछा किसान सम्मान योजना का लाभ यहाँ मिल रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं मिल रहा है, ये योजना ही लागू नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे क्षेत्र में हमारे ये ट्राइबल की एक बहन है, उसको मैंने पूछा कि ये योजना जब आई उसके पहले आपके अकाउंट में कुछ पैसे थे? उन्होंने कहा नहीं। तो इस योजना का अब तक कितना पैसा मिला? तो कहा 30,000 रुपये मिला। तो 30,000 से क्या किया? उसने कहा मैंने खेतों में सब्जी लगाई और सब्जी अभी मैं बेचने का काम करती हूँ, तो मेरे 2 और घर के फैमिली मेंबर भी मुझे सपोर्ट करती हैं। मैंने उसको कहा कि अभी ये सब्जी लगाने का काम करने के बाद तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा भी जमा हुआ है? तो वो थोड़ी शर्मा गई, डर गई। मैंने कहा दीदी बताओ, मैं नहीं मांगूंगा आपसे, मुझे जानकारी के लिए चाहिए ताकि मैं मोदी जी को बताऊं कि आपका जो किसान सम्मान योजना का पैसा आ रहा है वो पैसे से हमारे दीदी ने क्या किया है, कैसे सफल हो गई है, ये मैं बताऊंगा। फिर उसने मुझे कहा कि मेरे अकाउंट में आज 1 लाख रुपया है। लोकसभा का अपोजिशन का लीडर है, यही से है, बड़े नेता है, उन्होंने भी कितना खिलाफ अपना स्टेटमेंट दिया, आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो संविधान कहाँ पे खतरे में, संविधान यहीं पे खतरे में। ऐसा बर्ताव अगर करते हैं तो इससे बुरा कोई बात नहीं। अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो उसका इंक्वायरी करने में कोई दिक्कत है क्या? मतलब हमारा इंक्वायरी में मदद करो, ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। मुझे विश्वास है आने वाले 2024 में मोदी जी की गारंटी चलेगी, क्योंकि हर घर जल हर घर नल हमारे बहनों के लिए जो योजना लाई, ये हर घर में अनाज की गारंटी वाली प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के माध्यम से हर घर में वो जा रहा है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं उनको लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। अब तक लगभग 9 करोड़ फैमिली में इसका लाभ मिला है और 70 करोड़ फैमिली में आज तक हर घर जल हर घर नल के माध्यम से पानी जा रहा है।
ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं ये मोदी जी ने करके लोगों के मन में विश्वास पैदा किया है। इसलिए मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ की सरकार कर रही है। लेकिन लोग अभी जानने लगे हैं कि मोदी की गारंटी जब आएगी तो निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल को बदल के रख देगी। और इसलिए आप लोगों को आज से संकल्प करना है, ये विकसित भारत यात्रा जिसमें मोदी जी की गारंटी की गाड़ी चलती है, तो आने वाले दिनों में जब मोदी जी कोई गाड़ी चलाएंगे तो पश्चिम बंगाल में चले, ऐसी सरकार लाने के लिए हमको काम करना है। और इस देश में मोदी जी की सरकार बनने जा रही थी तो पहले ही दिन मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करूंगा, मैं इस देश में प्रधान सेवक बन के काम करूंगा। कितनी बड़ी बात है, एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, और दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरी सरकार जो है वो गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी। 2014 से लेके आज तक जितनी भी योजना लाई, सारी योजना गरीबों के लिए लाई और गरीबों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब ये बात मोदी जी के ध्यान में आई कि अभी भी हमारे सारे लाभार्थी जो है उनको लाभ नहीं मिला, कुछ हमारे गरीब भाई बहन हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित है, तो उन तक हमारी विकसित भारत यात्रा यानी मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंचानी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने ये यात्रा का संकल्प किया और यात्रा शुरू की। मुझे बताने में खुशी है कि जहां जहां पर भी मैं जाता हूं तो मोदी जी की गारंटी की यात्रा का ढोल बजा के जनता स्वागत करती है। गांव में अपने ले जाके नाचते हुए लोग उसका स्वागत करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि जिनको लाभ मिला है वो तो खुश है, लेकिन जिनको लाभ नहीं मिला है वो उनको लाभ देने के लिए उनके घर तक मोदी की गारंटी पहुंच रही है, इसलिए लोग खुश हैं। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम कुएं के पास जाते हैं। ऐसी कहावत है ना कि नहीं है? प्यासा कुएं के पास जाता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी है, इन्होंने ये कहावत को ही बदल दिया। उन्होंने विकास के कुएं को प्यासे के पास भेजने का काम किया। विकास का कुआं जो गांव-गांव में जा रहा है, हमारे विकास के लिए प्यासे हुए हमारे वंचित भाई बहन हैं, उनको लाभ देने का काम इस मोदी के गारंटी के गाड़ी से हो रहा है।